हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 99 में। भाई आज बात करने वाले हैं हम 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है जिन्होंने बीए प्रोग्राम कोर्स ले रखा है। ठीक है, उनका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मीडिया इन एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा में मीडिया। तो उसके यूनिट फर्स्ट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं जिसका नाम है शिक्षा में संचार। पहले हम समझेंगे कि संचार आखिरकार होता क्या है। देखो, संचार क्या होता है। संचार हम उसे कहते हैं जब एक व्यक्ति अपने विचार, अपनी सोच, अपने भावना, अपनी सूचना, अपने ज्ञान और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करता है या दूसरों तक पहुंचाता है या उनका आदान प्रदान करता है, तो उसे हम संचार कहते हैं। ठीक है, मैंने बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, अब बात आती है, जो संचार होता है ना हमेशा दो तरफा होता है। कभी भी जो संचार होता है ना भाई, एक तरफा नहीं होता। संचार में हरदम ना दो तरफा संचार होता है, कभी भी एक तरफा संचार नहीं होता। कहीं एक तरफा संचार होता है तो उसको संचार नहीं माना जाता। ठीक है, अब देखो, जो संचार होता है ना दो तरफा होता है। कैसे होता है, देखो, एक तो संचार में वो व्यक्ति होता है जो संदेश को भेज रहा है या किसी इंफॉर्मेशन को भेज रहा है। ठीक है, जो संदेश भेज रहा है। और दूसरा वो व्यक्ति जो उस संदेश को प्राप्त कर रहा है, यानी सेंडर और रिसीवर। ठीक है, अब चीज आपके ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, सेंडर और रिसीवर ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जो संचार है, मैंने क्या कहा, जो संचार है हमेशा दो तरफा होता है। एक तो उसमें संचार में वो व्यक्ति होता है जो संदेश भेजने वाला होता है, दूसरा वो जो उसे प्राप्त करता है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर। अब बात करते हैं संचार और मीडिया के बारे में। देखो, मैंने बताया जो संचार होता है उसका मतलब क्या होता है, जब एक व्यक्ति अपने विचार, अपनी सोच, अपनी भावना या किसी इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ साझा करता है या दूसरों तक पहुंचाता है, तो उसको संचार कहते हैं। और यही बात दूसरों तक पहुंच रही है। ठीक है, दूसरे तक पहुंच रही है तो किसके माध्यम से पहुंच रही है, तो वही माध्यम मीडिया कहलाएगा। ठीक है, आप मीडिया के अंतर्गत भाई आपका टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन, ठीक है, पुस्तक, न्यूज़पेपर, ये सब किसका पार्ट है भाई, मीडिया का पार्ट है। एक एग्जांपल देते हैं, मान लो मोदी जी ने कोई भाषण या कोई योजना की घोषणा की, तो हमें किसके थ्रू पता लग रही है, तो मीडिया के थ्रू पता लग रही है। ठीक है, अब मीडिया के अंतर्गत तो आप तो बोलोगे हमें तो टीवी के थ्रू पता लग रही है, तो टीवी तो मीडिया का ही पार्ट है ना। टीवी तो मीडिया का ही पार्ट है, फोन भी मीडिया का पार्ट है। ठीक है, रेडियो भी मीडिया का पार्ट है। तो ये बात आपके ज्यादा समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, एक चीज बताना मैं और भूल गया आपको कि बच्चों को बहुत डाउट आता है इस चीज में। देखो, शिक्षा में मीडिया का क्या योगदान रहता है, देखो अभी क्लियर कर देते हैं। जो आपकी बुक का नाम है वो यही तो है, शिक्षा में मीडिया, यानी मीडिया इन एजुकेशन। तो जो शिक्षा है वो मीडिया में, शिक्षा का क्या योगदान है। देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, संचार कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ भाई, अपने अनुभव, अपने ज्ञान और अपनी सूचना को आपके साथ क्या कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। ठीक है, आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो मैं किसके थ्रू कर पा रहा हूँ, ये मीडिया के थ्रू कर पा रहा हूँ। ठीक है, और मीडिया का ही पार्ट है आपका इंटरनेट। ठीक है, तो मैं क्या कर पा रहा हूँ भाई, मीडिया के थ्रू तो आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई आपकी। अब मान लो आपको क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाया गया। ठीक है, तो वो चैप्टर फिनिश हो गया और बाद में आपको उस पर डाउट आया, तो आप अपने डाउट पहले तो टीचर से क्लियर करोगे। आपको वो डाउट क्लियर नहीं हुआ टीचर से भी, तो आप क्या करोगे, फोन की हेल्प लोगे, है ना, बुक्स की हेल्प लोगे, तो वो डाउट आप वहां से क्लियर कर लोगे। तो ये किसके थ्रू हो पा रहा है, मीडिया के थ्रू हो पा रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके स्कूल में आपको एक टॉपिक दे दिया गया। ठीक है, उस टॉपिक पे बोला कि इस पर डाटा कलेक्ट करके लाओ, तो आप डाटा कलेक्ट करने के लिए न्यूज़पेपर की हेल्प लोगे, यूट्यूब की हेल्प लोगे, विकीपीडिया की हेल्प लोगे, फोन की हेल्प लोगे। ठीक है, और न्यूज़ चैनलों की हेल्प ले लोगे और कई बुक्स की हेल्प लोगे। तो ये क्या है भाई, मीडिया की तो पार्ट्स है। तो कई तरह से जो शिक्षा में बहुत योगदान है मीडिया का। ठीक है, अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये है भाई हमारी सेकंड स्लाइड, इसमें हम संचार के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, अब जब तुम भाई एग्जाम में लिखोगे वो थोड़ी सी चीजें थोड़ी लिखोगे संचार के बारे में, तो संचार के बारे में हम एक बार समझ लेते हो। ठीक है, देखो, संचार शब्द ना अंग्रेजी भाषा शब्द के हिंदी का रूपांतरण है। देखो, जो संचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको संचार बोलते हैं, जिसका विकास कम्यून शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है आदान प्रदान करना अथवा बांटना। देखो, संचार के बारे में अब नीचे बता रखा है। देखो, विचार और भावना और सूचना का आदान प्रदान करना ही संचार होता है, आपकी समझ को बढ़ाना ही संचार होता है, जानना तो बोध करना ही संचार होता है। ठीक है,
इसमें बताया जो संचार है ना भाई, विचार, भावना और सूचना का आदान प्रदान है, ठीक है, आपसी समझ को बढ़ाता है। कौन? संचार। जानना अथवा बोध कराना ही संचार कहलाता है, ठीक है, इसमें बताया गया। अब देखो अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द लैटिन शब्द कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समरूप, ठीक है। अब जो संचार में जो सेंडर होता है और दूसरा होता है रिसीवर, ठीक है, ये दोनों एक साथ किसी चीज का अर्थ या सामान्य ज्ञान स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार संचार एक विषय के संबंध में दो पक्षों के बीच समान समझ बनाने की प्रक्रिया करता है। देखो संचार एक तरफा नहीं होता, मैंने बोला था कि संचार ना जो होता है हमेशा दो तरफा होता है। संचार देखो दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, नहीं तो दो व्यक्तियों से अधिक लोगों के बीच में हो सकता है। मैक्सिमम इसमें दो व्यक्ति तो होने चाहिए जब भी संचार होता है, ठीक है। अब देखो संचार के बारे में समझ लिया। और मीडिया का काम पता है क्या होता है भाई? किसी इंफॉर्मेशन को फैलाना, दूसरों तक फैलाना, ठीक है। मीडिया का काम क्या होता है? किसी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक फैलाना। अब चलते हैं आगे। हाँ, संचार के बारे में एक चीज और समझ लेते हैं आप। तो संचार का मतलब मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो बातों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। बातों में देखो हमारे इमोशन आते हैं, इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, कोई भी सूचना आती है तो वो सब क्या भाई बातों में ही आ जाती है, ठीक है। तो बातों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो। देखो संचार डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट जैसे कि जब हम आमने सामने होते हैं ना तो डायरेक्ट संचार होता है। जैसे कि संसद में जो बैठकें होती है, ठीक है, भाषण होते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं, यानी आमने सामने, हम उनके आमने सामने होते हैं। जब भी संचार कर रहे होते हैं वो जो सेंटर होता है वो आपके सामने होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो डायरेक्ट संचार उसे कहते हैं। तो ये दो तरीके से होता है भाई, लिखित तौर से भी हो सकता है और मौखिक रूप से भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे भाई इनडायरेक्ट जो मीडिया के माध्यम से होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट जो मीडिया के माध्यम से संचार होता है ये भी भाई लिखित हो सकता है और कैसा हो सकता है भाई? मौखिक रूप से भी हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं भाई। अब मैं संचार को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो संचार का अर्थ होता है साझा करना या शेयर करना। संचार एक प्रकार का लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है अपने विचारों और अपनी बातों को साझा करना। संचार का आशय की देखो संचार का जो आशय है ना, किसी एक व्यक्ति के द्वारा कहे गए लिखे गए शब्दों को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचाना ही संचार होता है। यानी देखो इसमें ये बताया गया है, जब एक जो सेंडर है ना, जो भी कोई इंफॉर्मेशन दूसरे तक शेयर कर रहा है, ठीक है, तो वो क्लियरली होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, जो सामने वाले को या जिस जहां तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहता है सीधा ना लोगों के मस्तिष्क में आए वो बात, ठीक है, जो रिसीवर है सीधा उनके मस्तिष्क में आए बात वो। अब देखो उसको भाई क्या बोलेंगे? अच्छा संचार बोलेंगे। अब संचार के अंदर भाई विचार, भावना, ज्ञान, संदेश आदि को शामिल किया जाता है। संचार के कार्यों की बात करें तो सूचना, मनोरंजन, शिक्षा, टेक्नोलॉजी किसके कार्य है भाई? किसके कार्य बताए जाते हैं? संचार के कार्य बताए जाते हैं। संचार भाई लिखित रूप और मौखिक रूप दोनों से हो सकता है, जैसे टेलीफोन, दूरभाष, इंटरनेट, सिनेमा आदि संचार के ही साधन है। देखो संचार, ठीक है, संचार के बारे में समझ आ गया। अब देखो इसकी परिभाषा के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब भाई इसकी परिभाषा के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो प्रोफेशन एरन के अनुसार संचार एक व्यक्ति से दूसरों के बीच की गई बातों और भावना को समझना। संचार की सहायता से एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के कानों तक पहुंचाता है, ठीक है। वीवर के अनुसार वह सभी तरीके जिनके द्वारा एक मानव दूसरे को प्रभावित कर सकता है तो उसे संचार कहते हैं, ठीक है। व्हीलर के अनुसार भाई संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्रोत से श्रोता तक संदेश पहुंचाया जाता है, ठीक है। शैनन के अनुसार भाई संचार को, जो शैनन है ना, संचार को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो संचार है ना, एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क तक प्रभाव ही संचार होता है, ठीक है। तो मैंने इजी परिभाषा को यहाँ पर बताने की कोशिश की है, ठीक है। कोई भी एक या इसमें से दो आप याद कर लेना। अब चलते हैं भाई हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। भाई अब समझ लेते हैं हम संचार की प्रक्रिया को। देखो संचार की प्रक्रिया होती क्या है? देखो प्रक्रिया का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका, यानी जो संचार हो रहा है उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। यानी देखो जब एक व्यक्ति दूसरों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, जो दूसरों तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो संचार की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है भाई संचारक, यानी प्रेषक, जो संदेश को भेजता है, ठीक है, संदेश भेजने वाला। दूसरे पे आता है भाई संदेश, इंफॉर्मेशन,
ठीक है। अगर मान लो जो संचारक है उस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो दूसरों तक क्या उसको भेजेगा या दूसरों तक उसको क्या पहुंचाएगा, ठीक है। फिर तीसरे पे आता है माध्यम। उसका क्या माध्यम है भाई? माध्यम होता है जो एक सेंडर और रिसीवर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जो माध्यम होता है वो सेंडर और रिसीवर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। माध्यम भाई लिखित भी हो सकता है और मौखिक दोनों रूप से हो सकता है, ठीक है। माध्यम में भाई आप देखो टीवी लगा लो, फोन लगा लो, टेलीविजन लगा लो, न्यूज़पेपर लगा लो, ठीक है। तो ये सब क्या है? मीडिया का माध्यम है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो माध्यम होगा जिससे दूसरों तक बात पहुंच रही है या कोई इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, ठीक है। तो भाई कुछ ना कुछ तो माध्यम होगा जो लिखित या मौखिक रूप से होगा। अब भाई इसके बाद आता है प्राप्तकर्ता। देखो जो सेंडर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो जो उसका उद्देश्य होता है मैसेज सेंड करने या कोई इंफॉर्मेशन सेंड करने का, तो वो उसका उद्देश्य होता है कि वो बात रिसीवर तक पहुंच जाए, यानी प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए। मान लो कोई प्राप्तकर्ता ही नहीं होगा, कोई रिसीवर नहीं होगा, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन किसके साथ साझा करेगा, ठीक है। उसके बाद फीडबैक की बारी। भाई फीडबैक भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? देखो जब सेंडर रिसीवर तक अपनी बात पहुंचाता है तो जो रिसीवर होता है वो अपना फीडबैक भी देता है। जब भी सेंडर को पता लगती है कि उस पर मेरी बात या मेरी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। देखो जो फीडबैक होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। दोनों तरीके का हो सकता है। अब इसको डिटेल में समझेंगे भाई आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। रुको एक मिनट। अब देखो कौन संदेश भेजता है? तो संचारक या प्रेषक या संप्रेषक भी आप बोल सकते हो, ठीक है। संदेश भेजने वाले को ही बोलते हैं। क्या कहा उस संदेश में? कोई इंफॉर्मेशन तो होगी। किसके माध्यम से भेजा गया है, किसको भेजा गया है? भाई कोई ना कोई तो रिसीवर होगा उसका, ठीक है। उसका क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। रिसीवर पर क्या प्रभाव पड़ा है उससे, जो संदेश है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और उसका फीडबैक कौन देगा? भाई रिसीवर ही देता है। और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से हो सकता है। चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो भाई हम समझ लेते हैं, अब थोड़ा और डीप में समझ लेते हैं हम किसको भाई? संचार की प्रक्रिया को। पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? श्रोता के बारे में। देखो श्रोता वो होता है जो संदेश भेजने वाला होता है, उसे प्रेषक भी कहते हैं। संचार को देखो संचार में भेजने वाले की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? भाई सेंडर होता है, ठीक है। अब संदेश के बारे में बात कर लेते हैं। अब संदेश यानी इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी मैसेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये संदेश संचार का एक विषय है। ये एक विचार या सूचना संवाद के रूप में होता है। इतना समझा हमने। अब आगे समझते हैं। जो संदेश के प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है, यानी जो ये संदेश होता है ना भाई, रिसीवर को भेजा जाता है, आप सबको ही पता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो संदेश या संवाद का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पर बोला गया है जो संदेश है ना या कोई भी इंफॉर्मेशन है दूसरों तक जब जारी है तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, ठीक है। जो सीधा लोगों के दिमाग में आ जाए, ठीक है। जो क्या आ जाए भाई, लोग जो सेंडर कहना चाहता है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लोगों की समझ आ जाए, ठीक है। जो रिसीवर है उनके समझ आ जाए, ये लिखा हुआ है भाई। देखो संदेश उस अर्थ को दर्शाता है जिसे प्रेषक भेजना चाहता है, ठीक है। मैसेज वह जानकारी है जो भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच आदान प्रदान की जाती है, ठीक है। अब ये बात भी हमें समझ आ गई। कितनी इजीली लिखी है भाई, ठीक है। आप खुद पढ़ सकते हो और आप समझ भी सकते हो। अब बात करते हैं माध्यम के बारे में। अब देखो भाई माध्यम के बारे में बात करते हैं। देखो भेजने वाला संदेश को भेजने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करता है तो उसे माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो ये भेजने वाला और प्राप्त करने वाले को जोड़ने का कार्य करता है कौन भाई? माध्यम। जो सेंडर और रिसीवर है ना उसको जोड़ने का काम कौन करता है भाई? माध्यम, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन जो सेंड करता है और जो रिसीवर तक पहुंचती है, वो जो रिसीवर तक जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो किसके माध्यम से पहुंच रही है? तो ये जो चैन का काम करता है भाई, ठीक है। भाई मान लो जो रिसीवर है उनको जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, रेडियो के थ्रू पहुंच रही है, समाचार के थ्रू पहुंच रही है, ईमेल के थ्रू पहुंच रही है, मोबाइल के थ्रू पहुंच रही है ना, ये संचार के अंतर्गत आते हैं। मतलब मीडिया, ठीक है। मीडिया के बारे में आपको पहले ही बताया था मैंने भाई, संचार का ही साधन है मीडिया, और मीडिया के अंतर्गत आते हैं आपके रेडियो, ईमेल, मोबाइल, ठीक है। ये किसका पार्ट है? सब मीडिया का ही पार्ट है। देखो भाई जो संचार होता है वो लिखित रूप से भी होता है
मौखिक रूप से, दोनों तरह से हो सकता है भाई, ठीक है। यानी ये भी भाई माध्यम में आ जाते हैं। अब बात करते हैं फीडबैक के बारे में। अब फीडबैक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करने के बाद, क्या संदेश को प्राप्त करने के बाद उस पर विचार कर संचार के माध्यम से उस संदेश का जवाब देते हैं तो उसे फीडबैक कहते हैं। फीडबैक में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके का हो सकता है। संचार की कार्यविधि में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान लो सर, देखो एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। मान लो जब हम क्लास में बैठे तो भाई जो हमारे टीचर है हमें पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हैं भाई, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो सेंडर कौन हुआ भाई, टीचर हुए। रिसीवर कौन हुआ भाई, हम हुए। इन्फॉर्मेशन हमारे साथ वो कोई साझा कर रहे हैं, ठीक है। और जब कोई चैप्टर खत्म हो जाता है, जब कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो हमसे क्या मांगते हैं भाई, वो फीडबैक मांगते हैं कि कितना आपको ये समझ आया, ठीक है। कोई क्वेश्चन करते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाते तो वो क्या है, नकारात्मक है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर हम दे देते हैं वो क्या है भाई, सकारात्मक होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और माध्यम के बारे में बात करें, देखो सर हमें डायरेक्ट भी पढ़ाते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से पढ़ाते हैं। डायरेक्ट तरीका वो होता है जब हम आमने सामने टीचर से पढ़ते हैं ना, और इनडायरेक्ट तरीका जब हम मीडिया के थ्रू पढ़ते हैं। अब चलते हैं हमारी मैम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो अब बात करने वाले हैं हम संचार के प्रकारों के बारे में। देखो 3 तरह के प्रकार होते हैं संचार के, मौखिक, लिखित, अमौखिक। देखो मौखिक संचार जब हम किसी बात को बोलकर समझा रहे होते हैं, लिखित जिसको हम लिखकर समझा रहे होते हैं, अमौखिक जो हमारे हाव भाव से हम बताते हैं दूसरे को, ठीक है, जो दूसरे को सूचना पहुंचाते हैं। अब मौखिक की बात करते हैं पहले। देखो मौखिक को डिटेल से समझाते हैं, डिटेल से तो नहीं भाई, इतना है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप इस क्वेश्चन को जरूर लिख के रहोगे, ठीक है, इतना समझा दूंगा भाई। देखो मौखिक संचार सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाला संचार होता है। इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। मौखिक संचार के बारे में समझना बहुत ही सरल है। ऐसे में संचार जो मौखिक रूप से अर्थात बोलकर किया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं, ठीक है। जो बोलकर होता है उसे क्या कहते हैं, मौखिक संचार कहते हैं। देखो जब भी हम मौखिक संचार की बात करते हैं तो ज्यादातर हम इसको क्या करते हैं भाई, बोलकर समझाते हैं, ठीक है। जब भी देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मौखिक संचार कर रहा हूँ, अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ ना भाई, तो ये क्या है भाई, मौखिक संचार है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, पहले ही पढ़ लेते हैं। देखो सूचनाओं का एक बड़ा आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता है, इसको छोड़ो। देखो मौखिक संप्रेषण या संचार के विभिन्न साधन है, यानी एग्जाम्पल दे रही है भाई, ठीक है। इसके जब भी आप एग्जाम में से अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन कोई भी लिखोगे तो आपको इसके एग्जाम्पल भी देने हैं, ठीक है। देखो आप तो बहुत सारी चीजें लिख दोगे इसमें, मौखिक संचार जो बोलिए करते हैं, ठीक है, आमने सामने होता है जो ये करके, फिर आपको एग्जाम्पल देने हैं इसके, यानी उदाहरण देने। देखो आमने सामने वार्तालाप क्या है, मौखिक संचार होता है। उदाहरण देना भाई, टेलीफोन पर बातचीत, इंटरव्यू, रेडियो वक्ता। और देखो और एग्जांपल देखे तो संसदीय बहस, पक्ष विपक्ष है ना, वहां पर बतलाते ही रहते हैं 24 घंटे, वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी भलाई कर रहा है ना, तो आपको पता है संसद में चलता ही रहता है। और कहानी कथा है। देखो अब ऐसा थोड़ी है कि जब आमने सामने हम वार्तालाप कर रहे हैं किसी, तो उससे एक एक चीज पेन कॉपी लेके बैठेंगे, उसे हेलो भी बोलना होगा तो कॉपी पे लिखेंगे कि हेलो, तो उसको आगे यू करके पास करेंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मतलब जब इसमें कहा गया है जो ये सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला जो संचार है वो मौखिक संचार है ना। तो इसके एग्जांपल दिए मैंने। देखो आमने सामने वार्तालाप, टेलीफोन पर बातचीत, इंटरव्यू, रेडियो वक्ता, संसदीय बहसें, कहानी कथन, ये सब क्या है भाई, मौखिक संचार के उदाहरण है, ये समझ लो आप, ठीक है, या उसके माध्यम है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और समझते हैं लिखित संचार क्या होता है, ठीक है। अब पहले ना इन जो मैंने थोड़ी ये पिक्चर्स लगाई है इनको देख लो। देखो यहाँ पर ये जो ये हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है भाई, ये मौखिक संचार हो रहा है। देखो आपस में सब लोग बात कर रहे हैं ना, किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो किसी इंफॉर्मेशन या मान लो किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है भाई, मौखिक संचार हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मौखिक संचार हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो भाषण दे रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नेता मान लो इसको, जो भी है यहाँ पर, ठीक है, मैनेजर मान लो यार इसको, ये कोई भी भाषण दे रहा है, तो ये भाई ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये रिसीवर है सारे, और ये भाषण दे रहा है और ये इनको सुन रहे हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि ये भाषण दे रहा है इसको ये लिख भी रहे, नहीं लिख रहे ना, देखो आपको दिख रहा होगा वीडियो में, है ना। तो यहाँ पर ये भाषण दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है भाई, मौखिक संचार कर रहा है, ठीक है। भाषण भी किसका ही माध्यम है भाई, मौखिक संचार का ही माध्यम है भाषण भी, ठीक है।
अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर, समझते हैं लिखित संचार और अमौखिक संचार के बारे में। भाई लिखित संचार के बारे में बात करने वाले। देखो लिखित संचार वही है जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को लिखित रूप से दूसरे तक शेयर करते हैं, तो उसको ही लिखित संचार कहते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं भाई एक बार। देखो लिखित संचार की ना भाई बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको ज्यादा माना जाता है मौखिक संचार से ज्यादा, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। देखो लिखित संचार क्या है। देखो जैसे कि हमारी बुक्स है, न्यूज़पेपर है, ठीक है। और अब ये तुम्हारे स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, ये क्या लिखित संचार ही तो है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मौखिक संचार कर रहा हूँ, और ये आपके सामने क्या है, लिखित संचार है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। देखो लिखित संचार ये एक औपचारिक संचार है जिसमें सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। दोबारा पढ़ते हैं। देखो लिखित संचार है, लिखित संचार के बारे में पढ़ने वाले। ये एक औपचारिक संचार है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है, लिखित रूप से। इसके अंतर्गत बुलेटिन बोर्ड, पुस्तकें, डायरिया और समाचार पत्र आते हैं, यानी न्यूज़पेपर, ठीक है। ये ऐसा संचार है जो लिखकर किया जाता है, लिखित संचार कहलाता है। ये संचार ज्यादातर बिजनेस के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इस प्रकार के संचार को बोला नहीं जा सकता भाई, केवल लिखा जा सकता है। अब तो भाई बिजनेस की तो छोड़ो, अब तो एजुकेशन से लेकर बिजनेस तक, है ना। तो सब भाई क्या है, लिखित रूप से ही है अब तो, ठीक है। लिखित प्रमाण ही मांगते सब। अब देखो लिखित संचार सूचना लिखने के लिए अक्षरों और संख्याओं की तरह लेखन, टाइपिंग या मुद्रण का कार्य है, यानी छपाई का कार्य है। टाइपिंग यानी छपाई का कार्य है, ठीक है। क्योंकि भाई अब देखो क्या लिखा, संचार, जो लिखित संचार है ना, उसकी वो सूचना लिखने के लिए अक्षरों और संख्याओं की तरह लेखन, टाइपिंग या उसकी मुद्रा का कार्य है, यानी छपाई का कार्य है। यही उपयोगी है क्योंकि ये उपयोगी तो होएगा ही भाई, ये उपयोगी है क्योंकि संदर्भ के लिए ये जानकारी और एक रिकॉर्ड प्रदान करता है। रिकॉर्ड प्रदान, सब में पहले भाई रिकॉर्ड प्रदान करता है। रिकॉर्ड भाई लिखित रूप से आप पर रिकॉर्ड होगा ना, आप पे डॉक्यूमेंट जितनी भी होंगे लिखित रूप से होंगे, जितनी भी है, ठीक है। तो क्या है भाई, वो लिखित संचार ही है। ज्यादातर ना लेखन का उपयोग आमतौर पर पुस्तकें, परिचय, ब्लॉग, पत्र, मेमो आदि के माध्यम से जानकारी साझा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जानकारी तो साझा हो रही है, बातें इंफॉर्मेशन का तो भाई इंफॉर्मेशन ही तो शेयर हो रही है ना इनके माध्यम से। और जैसे कि ईमेल, चैट कार्यस्थल में लिखित संचार का एक सामान्य रूप है। क्या बोला है भाई, ईमेल और चैट कार्यस्थल में लिखित, जो मैंने क्या बोला, देखो ये ईमेल और जो चैट है ना, और जो उसका कार्यस्थल में लिखित संचार का एक सामान्य रूप है। अब बात करते हैं लिखित संचार के साधन कौन कौन से होते हैं। भाई वो ये डायरिया, पुस्तकें, न्यूज़पेपर, ठीक है। और बहुत है, जैसे कि इसमें पढ़ लेते हैं, जैसे कि बुलेटिन बोर्ड हो गया एक तो, ठीक है। और डायरिया होगी, समाचार पत्र हो गए, मैगजीन होगी, ठीक है, योजनाएं होगी, ठीक है। और बात करते हैं पुस्तकें, ये देखिए संगठन पुस्तकें, व्यवहारिक पुस्तकें हो गई, ठीक है, अनुसूचित नीति पुस्तकें हो गई, ठीक, कार्य पुस्तकें हो गई, प्रतिवेदन, अध्यादेश हो गया भाई हमारा, ठीक है। और हमारा संविधान भी क्या है भाई, लिखित दस्तावेज है, ठीक है। तो ये बात, इससे बड़ा एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता। और देखो जो ये आपके सामने लिखा है, ये भी क्या है भाई, लिखित संचार है, यानी लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज कह रहा हूँ, लिखित संचार है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो बात की है, पहले तो मैंने आपको मौखिक संचार के बारे में बताया, फिर मैंने आपको लिखित संचार के बारे में बताया। देखो जब भी आपके टीचर क्लास में आपको, ये टीचर वाला एग्जाम्पल पक्का देना भाई, ठीक है। क्योंकि जो आपके बुक का नाम है वो ये भाई, मीडिया इन एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा में मीडिया। तो देखो ये टीचर वाले एग्जाम्पल पक्का देना। देखो जब टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो भाई वो लिखित रूप से पढ़ा रहे होते हैं पहली बात तो, और मौखिक रूप से भी पढ़ा रहे होते हैं। जो लिखकर पढ़ा रहे हैं तो वो क्या है भाई, उनका लिखित संचार है। मौखिक रूप से पढ़ा रहे थे वो क्या है भाई, उनका मौखिक संचार है, ठीक है। कई टीचर होते हैं खाली बुक ओपन कराते हैं और सीधा फिर कहते हैं कि बच्चों को फिर वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। कुछ टीचर ऐसा होते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे समझाते हैं, ठीक है। तो क्या करें, लिखकर आप पहले लिख रहे हैं, फिर आपको समझा रहे, फिर पहले लिख रहे हैं, फिर आपको बोलकर समझा रहे। पहले तो क्या हो गया भाई, लिखित संचार हो गया, उसके बाद मौखिक संचार हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है भाई। देखो
अब मैंने आपको लिखित संचार के बारे में बता दिया। देखो मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल आप हमारे संविधान का लिया। देखो जो हमारा संविधान है वो क्या है, लिखित दस्तावेज है जिससे पूरा देश चल रहा है। कितनी बड़ी बात है। और इस संविधान को किसने बनाया भाई, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, किसने बनाया भाई संविधान को, तो हमारे बाबा साहब ने बनाया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो इस संविधान में जितनी भी चीजें लिखी है, जो भी रूल्स लिखे हैं, ठीक है, जो भी प्रशासन है, ठीक है, प्रशासन किस तरह काम करेगा, पूरा देश किस तरह काम करेगा, ठीक है, लोगों के क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है, तो सब क्या है भाई संविधान के अकॉर्डिंग ही तो चल रहा है पूरा देश है। ठीक है, हमारा देश किसके अकॉर्डिंग चल रहा है भाई, संविधान के अकॉर्डिंग ही तो चल रहा है। तो क्या है भाई, लिखित दस्तावेज है। तो ये बात आपकी समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। देखो अमौखिक संचार किसे कहते हैं। देखो अमौखिक संचार उसे कहते हैं जो ना लिखित रूप से हमें प्राप्त होते, ना मौखिक रूप से हमें प्राप्त होते। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ते हैं। देखो ये संचार का प्रकार है जो ना मौखिक होता है ना लिखित होता है। ये अमौखिक संचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को अमौखिक रूप से सूचना प्रदान करता है। अभी बताएंगे भाई कैसे। उदाहरण के रूप में शारीरिक हाव भाव के द्वारा। ठीक है, शारीरिक हाव भाव, यानी जैसे कि अब देखो जैसे कि कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने बोला किस किस को इस क्वेश्चन का आंसर आता है, तो वो हाथ खड़ा करे। तो कई बच्चों ने हाथ खड़ा, ना कुछ बोला ना कुछ लिखा, खाली हाथ खड़ा करा, तो वो क्या उसका हाव भाव है। ठीक है भाई, समझ के, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। अब देखो जिसके प्राप्तकर्ता अमौखिक रूप से सरलता को समझ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है भाई, जैसे कि प्राप्तकर्ता होते हैं अमौखिक रूप से सरलता से इसको समझ जाते हैं। जैसे चेहरे का हाव भाव, आंखों तथा हाथ का इधर उधर घूमना आदि। ठीक है, अब इसको नोट करो। अमौखिक संचार के अंतर्गत ऐसा संचार आ जाता है जो केवल शरीरी भाषा या हाव भाव के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो भाई ऐसे संचार को क्या कहा जाता है, अमौखिक संचार कहा जाता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल मुंह बंद कर किया जाता है, यानी मुंह बंद कर किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा। ठीक है, ये हाथ मिलाने का, ठीक है, ये इशारे, ठीक है भाई, आईज का इधर उधर होना। ठीक है, तो आप समझ गए होगी कि अमौखिक संचार किसे कहते हैं। जब हम हाव भाव, चेहरे के हाव भाव से, हाथों के हाव भाव से, है ना, किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, है ना, जो इस पे, है ना, तो आप समझ गए होंगे। मान लो जब हमारे सामने कोई गूंगा बंदा आता है, ठीक है, कोई गूंगा व्यक्ति आता है, तो हम उसको इशारे से, बहरा गूंगा आता है, जो उसको हम क्या भाई इशारे से हर चीज समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है भाई अमौखिक संचार है। क्या है वो, अमौखिक संचार है। ठीक है, मान लो कोई बच्चा है जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ठीक है, तो उसको हम कैसे हाव भाव, अपने इशारे, अपनी आंखों, हमारे जो हमारे हाथ है, जो हमारी आंख है, उसके हाव भाव से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, समझ गए आप। जैसे कि हम उसको कोई इशारा करेंगे, है ना, अपने आंखों से समझाने की कोशिश करेंगे, अपने हाथों से समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझ गए कि अमौखिक संचार क्या होता है। अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर, और भाई वो लास्ट स्लाइड है। ठीक है, देखो अमौखिक संचार आपके समझ आ गया होगा, है ना। देखो एक एग्जांपल देता हूँ। देखो जब पहले मैं सोसाइटी में रहता था ना, तो वहां पर एक लड़का था, उसका नाम था भाई ऋषि। ठीक है, बच्चा ही था, मान लो 12-13 साल का होगा। ठीक है, तो वो बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। जब उसकी मम्मी उसको खाने के लिए बोलती थी, तो वो कुछ इशारे करती थी ऐसे करके, जब उसको खाना खाना होता था तो वो ऐसे करती थी, है ना, और जब उसको सोना होता था वो ऐसे करती थी, है ना। तो मतलब क्या है भाई इसका, ना उसने बोला ना उसने कुछ लिखा, तो खाली इशारे किए, तो इसकी समझ से वो सामने वाला व्यक्ति समझ गया। ठीक है, जो सेंडर कहना चाहता है रिसीवर को, वो समझ गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अमौखिक संचार बोलेंगे। अब बात करेंगे औपचारिक और अनौपचारिक संचार के बारे में। देखो औपचारिक संचार क्या होता है। औपचारिक संचार वही होता है जिसमें रूल रेगुलेशन होती है, जैसे हमारे कॉलेज, स्कूल, है ना, ये सब क्या है भाई औपचारिक संचार है। तो इसको भाई पढ़ लेते हैं पहले हम। ठीक है, इसको पढ़ ही लेते हैं भाई। देखो औपचारिक संचार वह संचार है जिसमें सभी नियमों पहले से निर्धारित होते हैं और इन्हीं नियमों का प्रयोग करते हुए
हमें संचार करना होता है। देखो औपचारिक संचार मौखिक या लिखित दोनों तरह से होता है। इसका प्रयोग हम अधिकतर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में करते हैं। लिखित औपचारिक संचार में लेटर, ईमेल, फैक्स आते हैं और मौखिक संचार में मौखिक क्या लिखा है? मौखिक औपचारिक संचार में संचार, मीटिंग और इंटरव्यू आते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? मौखिक में तो भाई देखो, लिखित में तो क्या आते हैं? लेटर, ईमेल आदि आते हैं, फैक्स आते हैं। ठीक है, और मौखिक एक मिनट औपचारिक संचार में भाई मीटिंग, इंटरव्यू आदि आते हैं। भाई थोड़ा ना वो प्रॉब्लम हो रही थी, बाहर ना फोन चला लिया था किसी ने तेज की, तो उसको बंद कराने गया था। ठीक है, अब बात करेंगे भाई हम अनौपचारिक संचार के बारे में। औपचारिक के बारे में बात कर लियो, अब बात करेंगे अनौपचारिक संचार के बारे में। देखो औपचारिक संचार में क्या था कि हमें रूल रेगुलेशन के दायरे में रहकर संचार करना होता था, लेकिन अनौपचारिक में क्या है भाई? हमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं चाहिए, हम संचार जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें लिखा है जो अनौपचारिक संचार है उसमें हम नियमों का पालन नहीं करते हैं। इस प्रकार हम अपने दोस्तों या परिवार और सदस्यों, परिजनों के आदि करते हैं। ठीक है, ये संचार क्या होता है भाई? हमने अपने रिलेशन में जो संचार करते हैं उसको अनौपचारिक संचार कहते हैं। ठीक है, इतना ही है भाई। अंतर वैयक्तिक संचार। ठीक है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ बातचीत करता है तो उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। ये बातचीत आमने सामने बैठकर या फोन पर भी की जा सकती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी की जा सकती है। ये संचार प्रक्रिया के संदेश के प्रेषण मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है भाई, लिखित रूप से भी हो सकता है और मौखिक रूप से भी हो सकता है। ये संचार में फीडबैक तुरंत मिल जाता है। इसमें क्या है भाई? रूल रेगुलेशन माननी पड़ती है, इसमें रूल रेगुलेशन नहीं माननी पड़ती। इसमें क्या है भाई? फीडबैक तुरंत देना होता है। बस इतना समझो, की पॉइंट पकड़ो। अंतर्वैयक्तिक संचार। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संचार के बारे में बात करने वाले। ये संचार की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं से ही संचार करता है, स्वयं से संचार करता है। ये एक मनोवैज्ञानिक संचार है जिसमें मानव व्यक्तिगत चिंतन मनन करता है, खुद ही चिंतन मनन करता है। जब कोई व्यक्ति कोई बात सोचता है या कोई सपना देखता है तो उस गतिविधियों को अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। वेरी सिंपल है भाई। जन संचार, ये तो सबसे सिंपल है भाई। देखो ये संचार जो जन संचार होता है ना, ये संचार का वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी संदेश अनेक माध्यमों के द्वारा जनता तक जाता है, यानी जनता तक ही जाता है। ठीक है, या लोगों तक जाता है। जन समुदाय की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में जन संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जन संचार के अनेक माध्यम है, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, ठीक है, टेलीविजन, इंटरनेट आदि। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? सब्सक्राइब भाई जरूर करना। मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो तुम है ना, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। ठीक है, और इसके पार्ट सेकंड जो पार्ट है भाई, देखो जो आपका यूनिट फर्स्ट है पार्टों में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट तो इसका क्लियर हो गया, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है इसका वो तो क्लियर हो गया है। अब सेकंड चैप्टर आएगा इसका। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड होगा। और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, डीप नोट्स चाहिए तो। ठीक है, और इंग्लिश में कोई नोट्स चाहिए आपको, अगर यही नोट्स आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है भाई। टेलीग्राम पर भी आप अपने पर्सनल मैसेज पूछ सकते हो, पर्सनल नोट सेंड करवा सकते हो। ठीक है, जैसे आपको चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी जोन 99 के साथ लास्ट तक बने रहना भाई। ठीक है।